संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस संगठन की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, इसके लिए विषय हम जानें तो इसके पीछे मूल कारण आएगा विश्व शांति, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संपूर्ण विश्व को एक संगठन के रूप में बांधने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से 1920 में भी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु वह अपने कार्यों में या अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसका कारण था कि महाशक्तियों द्वारा उसको सहयोग प्रदान न करना। इसकी वजह से हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती रही और इस तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ाने में अमेरिका एवं इंग्लैंड का अहम योगदान रहा। इसके पीछे कारण था कि ये दोनों महाशक्तियाँ रूस के तानाशाही रवैये एवं रूस की साम्यवादी सरकार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मांग उठी और इस के लिए सभी ने मिलकर के प्रयास किया। उस प्रयास में सफलता मिली, जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस ने विशेष योगदान दिया और संगठन की रचना की। उस समय जब संगठन का निर्माण किया गया, उसका मूल कारण जो था वो था कि विश्व शांति कैसे स्थापित हो। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई। बाद में आता है कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। इसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इन अंगों के द्वारा यूएनओ अपने कार्यों का संचालन करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करता है, अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करता है। अतः यूएनओ में भारत की भूमिका के ऊपर हम अगर देखें तो भारत की यूएनओ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूएनओ का उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व में समानता की स्थापना हो, स्वतंत्रता की स्थापना हो, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ संपूर्ण देश एक भाईचारे के साथ रहें। इसी प्रकार की मूल भावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में परिलक्षित है कि भारत का विश्व के संदर्भ में एक विशेषता ये है कि भारत विश्व को अपना एक परिवार की नज़र से देखता है। विश्व में शांति स्थापना की भारत वकालत करता है। विश्व में समाजवाद अर्थात सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, स्वतंत्रता की समानता की बात करता है और इसके लिए वो विश्व शांति की बात रखता है और इस कार्य को पूरा करने में यूएनओ उसकी इस मांग को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए भारत की विदेश नीति का भी वही उद्देश्य है कि विश्व शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में हिंसा की कोई जगह नहीं हो। ऐसी ही नीति संयुक्त राष्ट्र संघ की है। इसलिए दोनों के उद्देश्य समान हैं। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक कार्य में जहाँ विश्व शांति की, विश्व कल्याण की बात आती है तो भारत हमेशा उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करता है। इसी के
उद्देश्य के लिए भारतीय शांति रक्षक सेना, जो हमेशा यूएनओ के नेतृत्व में विश्व में जगह जगह भाग लेती रहती है, और कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर सामाजिक कल्याण के लिए यूएनओ के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें भी भारत हमेशा सहयोग प्रदान करता रहता है। जैसे हम कहेंगे सोमालिया का चाहे कोरिया संकट रहा हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप में कई ऐसे विकास के कार्य चल रहे हों, चाहे कांगो समस्या रही हो, इन सभी में भारत ने अपनी शांति रक्षक सेना या भारत के सहयोग का प्रयास किया और प्रयास दिया भी है। अगर हम देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा किसी देश ने यूएनओ को सैनिक सहायता के रूप में अपने सैनिक उपलब्ध कराए हैं, उनमें भारत नंबर 1 पे आता है। और भारतीय सैनिकों की कार्यशैली, उनके नैतिक मूल्य, जिस तरीके से भारतीय शांति रक्षक सैनिक कार्य करते हैं, वह यूएनओ को विशेष अच्छा भी लगा और लगता भी है कि भारत मान्य मूल्यों की रक्षा करते हुए कार्य करते हैं। इसलिए यूएनओ में भारतीय द्वारा हमेशा सहयोग दिया है, सहयोग किया है। इसलिए भारत और यूएनओ की जो संबंध हैं वह स्थायी हैं। थैंक्स।